हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे मेंसुरेशन का पार्ट 31। और पार्ट 31 आपको क्यूब इनसाइड ए कोन नहीं है, ये आपका स्फेयर इनसाइड ए कोन है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। इस सेशन में अपन केवल एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि एसएससी सीजीएल के द्वारा मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन बच गया था आपको सिलेंडर, स्फेयर, कोन, क्यूब, क्यूबॉइड के कॉम्बिनेशन पे। लास्ट सेशन में आज एक ही क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद अपन मूव करेंगे प्रिज्म एंड पिरामिड वाले सेक्शन पे। तो ये एक क्वेश्चन को डिस्कस करना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि ये क्वेश्चन 2-3 बार आया है और सेम डेटा के साथ क्वेश्चन दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को अपन कैसे डील कर सकते हैं उसको देखेंगे। यदि आपको वीडियोज अच्छा लगे, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर भी कर सकते हैं। और जो लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि पार्ट 1 से देखना शुरू करें, ताकि आपको फ्लो समझ में आ जाए वीडियो कि क्या मैं समझाना चाह रहा हूं पूरे मेंसुरेशन के दौरान। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए हम लोग का क्वेश्चन क्या कहता है उसको पहले समझ लेते हैं। अ स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज ड्रॉप्ड इन ए कॉनिकल वेसल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट इज 6 सेंटीमीटर। द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कैन जस्ट इमर्ज द बॉल इज व्हाट। अब मैं इसको हिंदी में समझाता हूं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब बोल रहा है कि एक स्फेरिकल गोलाकार एक गेंद है जिसको शंकु के आकार वाले एक बर्तन में रखा जाता है। अब आपको बोला गया है कि उस बर्तन में कितना कम से कम पानी हो ताकि वो बॉल जस्ट उस पानी में या उस लिक्विड में डूब जाए। या यहाँ पे वाटर का जिक्र है, तो यानी कि पूछा गया है कि कितना पानी कम से कम उस शंकु के आकार वाले बर्तन में होने चाहिए जितना पानी से जब आप एक गोलाकार गेंद गिराते हैं तो वो गेंद पूरी तरह उस पानी में डूब जाना चाहिए। इस तरह की चीजें दी गई हैं। चलिए अब हम लोग धीरे धीरे करके समझाते हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो। जितना टाइम लगेगा मैं लूंगा। चलिए यहाँ पे इसको अपन ए बी, इसका एपेक्स जो है चोटी है कोन का उसको सी ले लिया, यहाँ पे इसको पी ले लिया, ए क्यू ले लिया। अब आपको सेंटर ऑफ जो आपका स्फेयर है उसको ओ ले लिया और इसको एम ले लिया। अब एक चीज आपको क्या देखना है, जो ए बी है यानी कि शंकु की त्रिज्या आपको 3 सेंटीमीटर दी गई है, ओके। और गोले की त्रिज्या यानी कि ओ से यदि आप एम मिलाते हैं तो गोले की त्रिज्या ही तो ए है, तो वो आपको 1 सेंटीमीटर का दिया गया है। चलिए अब आपको एक चीज देखना है कि जब आप एपेक्स से यहाँ रेडियस या डायमीटर को मिलाते हैं तो ये कोण 90 डिग्री का होता है, आप लोगों को सबको पता है। सिमिलरली ये कोण भी आपका 90 डिग्री का हो जाएगा, समकोण बनेगा। अब देखिए यहाँ पे जो गोले की त्रिज्या है और पूरा शंकु के आकार में जितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस जो बनेंगे जिससे गोला टच करेगा और वहां से सेंटर को मिलाएंगे तो एक 2D व्यू में एक आपका टेंजेंट का फॉर्म लेगा, यानी कि एक स्पर्श रेखा होगी। तो ए वाला एंगल जो होगा वो आपका 90 डिग्री का एंगल होगा। इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए गोला एक डाले आपने शंकु में, तो आपको इनफाइनाइट नंबर, एक शंकु को यदि आप लैटरल सरफेस को देखेंगे तो इनफाइनाइट नंबर्स जो है एपेक्स से उसके बेस पे जा रहा है, अनंत रेखाएं जा रही है। तो सारी अनंत रेखा जो है वो गोला के लिए आपको एक स्पर्श रेखा की तरह काम करेगा। उसी चीज को यदि आप 2D में देखेंगे तो OM जो होगा ये आपका BC पे परपेंडिकुलर होगा। OM जो होगा वो आपका BC पे, जो BC आपको स्लैंट हाइट दिया गया है उस पे परपेंडिकुलर होगा। चलिए ये आपने देख लिया। इसका स्लैंट हाइट जो है आपको दिया गया है 6 सेंटीमीटर का, यानी कि L का वैल्यू 6 सेंटीमीटर दिया गया है। L बोले तो आपका क्या है, टोटल BC है आपका तिर्यक ऊंचाई। BC बोलिए या इधर साइड से बोलिए, वो आपका तिर्यक ऊंचाई दिया गया है। अब आप एक चीज आपको यहाँ पे गौर से देखना है, क्या, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल OMC को देखिए। ट्रायंगल OMC
सी को गौर से देखिए। एक एंगल क्या है यहाँ पे 90 डिग्री का, एंगल सी क्या है, दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है। इसका मतलब कि जो रिमेनिंग एंगल यहाँ बी पे बनेगा वही एंगल यहाँ पे ओ पे बनेगा। यानी कि अब देखिए दो एंगल दो ट्रायंगल के बराबर हो गए तो तीसरा एंगल भी आपस में बराबर होंगे। यदि तीनों एंगल आपस में बराबर हो गए तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप यानी कि सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे। ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल ओएमसी आपको सिमिलर ट्रायंगल हो गया। यदि आप मेरे सिमिलैरिटी को वीडियो को देखे हैं तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं पूरे डिटेल में बताता हूं। देखिए 90 के सामने वाले बड़े वाले ट्रायंगल में 90 के सामने वाला साइड कौन है, बीसी है। छोटे वाले ट्रायंगल में 90 के सामने वाला साइड क्या है, आपका ओसी है, इज इक्वल टू। अब देखिए अब यहाँ पे एंगल सी के सामने वाले बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल के सी के सामने वाला साइड क्या है, ए बी है, और छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल सी के सामने वाला साइड क्या है, ओ एम है। अब देखिए बीसी का लेंथ कितना दिया गया है 6, ओसी का लेंथ आपको पता करना है तो ओसी के लेंथ को चलिए यहाँ पे एच ले लेते हैं, ए वाला लेंथ एच डैश और पूरा हाइट आपका एच दिया गया है। चलिए तो अब देखिए बीसी का लेंथ 6 दिया गया है, ओसी का लेंथ आपको पता नहीं है तो चलिए इसको अपन एच लिए, ए बी का लेंथ 3 है, ओ एम का लेंथ 1 है, यानी कि एच का लेंथ आपको कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। एच आपका कौन सा पार्ट है, इतना पार्ट आपको 2 सेंटीमीटर आ गया। ओके अब एक और ट्रायंगल बन रहा है, एक और ट्रायंगल जो सिमिलर बन रहे हैं वो कौन से होंगे, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूसी को गौर से देखिए। पीक्यूसी को ये एंगल 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, एंगल सी कॉमन है यानी कि क्यू पे जो एंगल बनेगा वही एंगल आपको बी पे बनेगा। ओके अब एक चीज यहाँ पे देखिए कि यदि आपको एच डैश का वैल्यू निकालना है, एच डैश यहाँ तक का आपको हाइट दिया गया है, तो ए गोला का रेडियस तो हो जाएगा ये वाला चीज, तो गोला का रेडियस यानी कि स्मॉल आर हो जाएगा, तो एच डैश का वैल्यू क्या आ जाएगा, एच का वैल्यू निकाले उसमें रेडियस का वैल्यू आपको गोले का रेडियस जोड़ दीजिए तो आपको एच डैश यानी कि यहाँ तक का हाइट आपको पता चल जाएगा। तो एच डैश क्या होगा, एच आया है आपको 2 सेंटीमीटर और गोले की त्रिज्या क्या दी गई है 1 सेंटीमीटर दी गई है, यानी कि एच डैश का वैल्यू आपको कितना आ गया 3 सेंटीमीटर आ गया। चलिए अब ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूसी सिमिलर होंगे, आपको पता है, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं यदि आप मेरे सिमिलैरिटी को कांस्टेंट रेशियो वाले लें। बट सारे मैं आपको लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे सिमिलैरिटी के वीडियो नहीं देखे, इसलिए मैं पूरे डिटेल में बता रहा हूँ, नहीं तो आप देख के ही आप एच का वैल्यू 2 सेंटीमीटर बता देंगे। कैसे, देखिए इसके रेडियस 1 सेंटीमीटर दिया गया है तो सी के सामने वाला 3 सेंटीमीटर का है, यानी कि 3 गुना है छोटे वाले का बड़ा वाला, तो बड़े वाले का जो आपको एंगल 90 के सामने वाला जो है 6 दिया गया है, तो छोटे वाले का 90 के सामने वाला 6 का बाई 3 हो जाएगा, यानी कि छोटे वाले का 3 गुना साइड में आपको कांस्टेंट रेशियो में आपको ट्रायंगल्स दिए गए हैं। तो इस तरह से आप एच का आराम से वर्बली 2 सेंटीमीटर आप आंसर ला सकते थे। चलिए अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, अब आपको फाइंड आउट ये करना है कि बड़े वाले ट्रायंगल में जो एच का वैल्यू होगा, हाइट का वैल्यू होगा, वो यहाँ पे मैं आपको निकाल करके बता देता हूँ। देखिए स्लैंट हाइट सॉरी थोड़ी सी तबीयत खराब है इसलिए मेरा आवाज थोड़ा सा भारी लग रहा है। स्लैंट हाइट आपको 6 सेंटीमीटर दी गई है। ओके अब देखिए यदि आप किसी कोण का आपको हाइट निकालना है तो क्या हो जाएगा, हाइट बराबर स्लैंट हाइट का स्क्वायर 36 माइनस रेडियस का स्क्वायर 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये आपका हाइट जो है 3√3 पूरे शंकु का ऊंचाई आ गया। अब यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी में आप देखिए 90 के सामने वाला ट्रायंगल एबीसी में यदि 90 के सामने वाला नहीं, चलिए कोण बी के सामने वाला साइड आपका क्या है, एसी है, और सिमिलरली कोण क्यू के सामने वाला ट्रायंगल पीक्यूसी में कोण पी क्यू के सामने वाला साइड आपको एच डैश दिया गया है इज इक्वल टू। अब देखिए एंगल सी के सामने वाला साइड आपका ए बी दिया गया है और छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल सी के सामने पी क्यू दिया गया है। अब देखिए एसी यानी कि हाइट है जिसका वैल्यू आपने 3√3 निकाला, एच डैश आपका 3 सेंटीमीटर का है, तो ए बी आपका कितना है
3 सेंटीमीटर, तो पी क्यू का वैल्यू आप निकाल सकते हैं पी क्यू। अब देखिए 3 से 3 कट गया, तो इस तरह से जो आपका पी क्यू का वैल्यू आएगा, पी क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा आपको, √3 आ जाएगा। पी क्यू का वैल्यू √3 सेंटीमीटर आ जाएगा। √3 से 3 को काटेंगे √3 टाइम्स जाएगा, तो पी क्यू का वैल्यू √3 आ गया। वैसे आप मेरे सिमिलरिटी को आप यदि फॉलो करते तो देखिए बी के सामने वाला एच जो है 3√3 का है और क्यू के सामने वाला आपको 3 का है, यानी कि √3 टाइम्स है। छोटे ट्रायंगल से बड़े ट्रायंगल √3 टाइम्स का है, तो आपका बड़े ट्रायंगल की त्रिज्या जो है आपको, यानी कि ए बी 3 है, तो छोटे ट्रायंगल का पी क्यू कितना हो जाएगा, 3 का बाई √2, यानी कि पी क्यू का √3 टाइम्स 3 है, तो पी क्यू आपको √3 आ जाता है। ओके, अब आपको क्या करना है, अब आपको उससे पूछा गया है कि कितना मिनिमम वाटर आप डालेंगे ताकि जो है वो गोला जो है पूर्ण रूपेण उसमें आपको समाहित हो जाए, इस तरह से दिया गया है। तो चलिए इस चीज को मैं यहाँ पे थोड़ा सा रब करता हूं ताकि आपको ये विजुअलाइजेशन क्लियरली आ जाए। चलिए अब देखिए, अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि जब आप इसको सपोज एक गोला को डाले तो बाकी वाला पार्ट में आपको क्या है, पानी बचा हुआ है, तभी तो गोला अपने जगह पे है, लेकिन बाकी हिस्सों में तो अभी भी पानी भरा हुआ है ना, ये सब हिस्सों में अभी भी पानी भरा हुआ है। तो पानी का आपको क्या करना है, पानी का इस तरह से निकालना है कि हाउ मच वाटर दैट कैन जस्ट इमर्ज द वाटर, मतलब कितना पानी उस वेसल में होना चाहिए जिससे कि गोला पूर्ण रूप में डूब जाए। तो आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर आप कैसे निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर आपको कैसे निकलेगा, देखिए अब आप इस वाले शेप में, इस वाले शेप में आप गौर से देखिए, आपको पानी का आयतन निकालना है, तो उसमें से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से यदि आप वॉल्यूम ऑफ स्फीयर घटा देंगे तो आपको पानी का आयतन निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, पूरा जो है आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बोल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन में से ये पूरा एक आपका 2D आपको ट्रायंगल दिख रहा है, बट 3D शेप में आपका क्या है, ये शेप आपका एक शंकु है। तो शंकु के आयतन से यदि आप ये वाला जो गोला का आयतन घटा देंगे तो बाकी जो हिस्सा बचा हुआ है वो पानी का ही आयतन होगा। चलिए तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच बाई 3 माइनस 4/3 पाई आर क्यू आ जाएगा। ओके, अब देखिए पाई बाई 3 आप कॉमन ले लीजिए, पाई बाई 3 कॉमन ले लीजिए। अब देखिए जो आपका कोन का रेडियस है, ये पी क्यू जो होगा कोन का रेडियस होगा, पी क्यू क्या होगा, कोन का रेडियस, और कोन का रेडियस पी क्यू कितना आया है, √3 आया है। तो चलिए √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 इंटू हाइट। अब आपका कोन का हाइट क्या है, एच डैश है, तो एच डैश का वैल्यू आपने कितना लिया है, एच डैश का वैल्यू आपको 3 सेंटीमीटर का आया है, तो इंटू 3 माइनस 4 इंटू पाई बाई 3 तो कॉमन ले चुके हैं, आर क्यू। अब गोला का जो आपका रेडियस है वो आपका तो 1 दिया गया है, तो आर क्यू 1 हो जाएगा। अब देखिए पाई बाई 3 इंटू 9 माइनस 4, ये आपका कितना आ जाएगा, पाई बाई 3 इंटू 5। तो इस क्वेश्चन का जो आपको आंसर देना था वॉल्यूम ऑफ वाटर, वो आपका कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर 5 पाई बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब विल बी द राइट आंसर। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल सेम डेटा के साथ आपको 2-3 बार पूछा है, मेंस में सीजीएल टायर 2 में पूछा है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस क्वेश्चन का यदि हो सके सेम डेटा आए तो आप इसका आंसर याद कर लीजिए। वैसे डिटेल के लिए मैंने आपको इसका पूरा डिटेल आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है। वैसे एक क्वेश्चन बहुत इजी आ जाएगा, जैसे कि जब आप सिमिलरिटी का, मेरे सिमिलरिटी जो भी लोग मेरे सिमिलरिटी वाला वीडियो देखे हैं, कांस्टेंट रेशियो से के वाले वैल्यू से आप एच आराम से निकाल लेंगे, पी क्यू भी आराम से निकाल लेंगे और एच डैश भी निकाल लेंगे, और दोनों के वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन को वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दोनों को घटा दीजिए, आपको आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। बट आप कितना भी आप फास्ट कैलकुलेशन वाले हैं, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिनिमम 1 मिनट लगेंगे। यदि एसएससी सीजीएल आपको सेम डेटा के साथ क्वेश्चन पूछता है तो 5 पाई बाई 3 आप आंसर डायरेक्ट मार के आइए, कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये सेशन हमारा जो आपको 3D शेप वाला है, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर का लास्ट सेशन है। नेक्स्ट सेशन से हम लोग प्रिज्म एंड पिरामिड को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं।
तो सेशन क्लोज करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़े रहें, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि मेरा हार्डवर्क आपको अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे, तो जरूर वीडियोज को लाइक जरूर कर दीजिएगा। कोई कमेंट हो, कोई फीडबैक हो, जरूर हमको कमेंट करके आप बता सकते हैं। वैसे आप लोग के प्रैक्टिस के लिए मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है टारगेट एसएससी सीजीएल 2017 बाय आईजीटी। आपको जिस भी टॉपिक का, जिस भी सब्जेक्ट का जो भी डाउट्स हो, आप वहां आकर के अपने डाउट्स हमसे पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच जरूर शेयर कीजिए, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, या आप वर्बली बोल करके भी। तो चलिए आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं। नेक्स्ट सेशन से प्रिज्म पिरामिड को लेंगे। तो तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।